CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज बात करेंगे यूएस की बहुत बड़ी पहल की, जहां पर हमने जेनेरिक लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को मिलती हुई मंजूरी देखी है। यूएस SEC ने यहां पर लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्रिप्टोज को अब यहां पर लिस्ट किया जा सकता है एक्सचेंजेस पर। स्पॉट कमोडिटीज बेस्ड जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग भी यहां पर संभव है और डिजिटल एसेट्स तक पहुंच को यहां पर बढ़ावा देने का लक्ष्य भी है। आने वाले समय में यहां पर परेशानियां दूर करना इसका मकसद है। पहले ही SEC ने यहां पर ETF फाइलिंग को मंजूरी दे दी थी। केस टू केस आधार पर ETF फाइलिंग्स को यहां पर मंजूरी दी जाती थी, लेकिन अब यहां पर नए ETF स्टैंडर्डाइज पोजीशन के तौर पर कमोडिटीज के जैसे ही यहां पर ETFs बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे तो काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ ETFs हैं जो यहां पर लॉन्च होना चाहते हैं इन सेंस ऑफ क्रिप्टोज, लेकिन जो टॉप है जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर एप्लीकेशन फाइलिंग की हुई है वो है सोलाना, XRP और मीम कॉइन, डॉज कॉइन भी। यूएस ने पहले यहां पर स्ट्रॉन्ग लीड बनाई है स्टेबल कॉइन कानून जुलाई में 2025 में जो उन्होंने क्रॉस किया था जीनियस एक्ट के तहत। इसके अलावा जनवरी 2024 में हमने देखा था पहला बिटकॉइन ETF यहां पर मंजूर या लॉन्च होता हुआ। तो क्लियरली पिछले 2 सालों में यहां पर हमने यूएस की तरफ से काफी कुछ आता हुआ देखा है। SEC की मंजूरी सिर्फ ETFs तक ही लिमिटेड नहीं है। ग्रे स्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड भी बाजार में पहली बार यहां पर आया है। ये पहली बार ऐसा है कि एक मल्टी क्रिप्टो एसेट ETP यहां पर लॉन्च होने लगा है। इसके द्वारा हम 5 क्रिप्टोज को एक्सपोजर बनता हुआ यहां पर देख सकते हैं और GDLC का एक्सपोजर बेसिकली बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डाना में होगा। तो क्लियरली अगर आप ये एक क्रिप्टोज नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस मल्टी फंड में यहां पर निवेश कर सकते हैं और यूएस मार्केट्स के लिए काफी राइप समय है ये चीज करने का। यूएस के बाद अगर देखा जाए तो काफी सारी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि UAE, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा। यहां पर भी हमने काफी स्ट्रांग और प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आते हुए देखे हैं। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, थोड़ा सा यहां पर अभी भी पुशबैक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया यहां पर काफी हद तक पिकअप करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, हम अभी भी यहां पर डिजिटल एसेट का जो IT एक्ट 1961 है उसके तहत इसकी परिभाषा फिलहाल तय की गई है। इसके तहत आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। FIU IND पंजीकृत जो अप्रूव्ड इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या इंडियन एक्सचेंजेस है इनके ऊपर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर डिजिटल एसेट के रूप में क्रिप्टो में निवेश करना भी अलाउड है। ऑफकोर्स इसके तहत यहां पर टैक्सेस भी हैं, 30% टैक्स जो आपको यहां पर देना होता है। तो इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग, होल्डिंग एंड परचेजिंग अलाउड है, लेकिन इसके आगे की फ्रेमवर्क चाहे वो स्टेबल कॉइन्स हैं, क्रिप्टोज हैं, डिजिटल एसेट कंपनीज हैं, वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अभी भी इंतजार है। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX।